नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वली गुरु क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हर संडे को हम एक संडे शॉर्ट ट्रिक देते हैं आप लोगों के लिए, गणित का शानदार ट्रिक देते हैं। तो आज हम लोग ट्रिक सीखेंगे कि बिना वो पहले वाला विधि, बचपन का विधि जो भाग दे देकर हम लोग एलसीएम निकालते थे, उस विधि के सिवा क्या हम लोग डायरेक्ट संख्या को देखकर एलसीएम उसका लिख सकते हैं। तो हाँ, आज के वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल किसी भी संख्या का एलसीएम आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू। ये 3, 6, 12, 36, इसका एलसीएम कितना आएगा? 36। इसका 5, 10, 15, 20, इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। इसका एलसीएम बोले 6, 12, 7, 24, 168। इसका कितना आएगा? ये 6, 20, 10 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? तो बस 180। बस इतना ही टाइम आपको भी लगना चाहिए और लगेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना ही टाइम में किसी भी संख्याओं का आप लॉसा आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहला विधि सीखते हैं। ये चार विधि से बना है। चारों विधि आपको एक एक करके सिखा दूंगा। उसके बाद आप भी जो है इसी तरह संख्याओं का समूह देखिएगा, 18, 10, 20, डायरेक्ट 180 लिखेंगे। देखिए पहला विधि क्या कहता है। पहला विधि कहता है, इसको कैसे किया हमने 36, कि यदि सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे, ठीक, यदि सबसे बड़ी संख्या को बाकी सभी संख्या विभाजित करती है तो सबसे बड़ी संख्या ही क्या होगी? हमारी लॉसा होगी। तो देखिए 36 3 से भी विभाजित है, यानी 3 भी इसको काट देगा। 6 और 12, यानी ये तीनों से ये 36 कट रहा है। तो हमारा 36 क्या होगा? एलसीएम होगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 3, 4 ले लिए और यहाँ पे 24 ले लिए और यहाँ पे 48, ऐसा लेंगे। तो 48 सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया हमारा? 48। तो 48 जो है 24 से भी कटता है, 24 दूना 48, 4 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, इसलिए इसका लॉसा हमारा कितना होगा? 48 हो जाएगा। यानी ऐसा कोई भी लॉसम में संख्याओं का समूह रहे, वहाँ पे अगर सबसे बड़ी संख्या बाकी अन्य सभी संख्याओं से कट रहा है तो सबसे बड़ी संख्या ही हमारा क्या होगा? लॉसा होगा। ट्रिक नंबर 2 में देखिए, यहाँ संख्या बदल दिया गया। क्या है? 5, 10, 15, 20। इसमें सबसे बड़ी संख्या 20 है। तो 20 देखिए, 20 को 5 भी काट देगा, 5 से भी विभाजित है, 10 काट देगा, लेकिन ये 15 से नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे? ट्रिक में डायरेक्ट हमको करना है। तो 15 से हमारा ये नहीं कटे। तो देखेंगे कि 15 और 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे भाग हम लगा सकते हैं। तो 5 ऐसी संख्या है, 5 से बड़ी संख्या कोई नहीं है जिससे हम 15 और 20 दोनों को काट सके, यानी 5 से ये कट जाएगा। तो 5 से इसको काट दिए 3 बार में, ठीक। 5 से 15 भी कट जाएगा, 5 से 20 भी कट जाएगा। तो जब 2 रहेगा तो एक ही को काटना है और इस दोनों के क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो ये हो गया 20 गुना 3 बराबर आ गया, यही एलसीएम में हमको 60 आ गया था। एक और एग्जाम्पल इस विधि पे समझिए। मान लीजिए 7 है, 21 है, 42 है और 54 है। अब इसका अगर एलसीएम निकालने चले वो भाग विधि से, तब तो परीक्षा में तब तक समय निकल जाएगा। यही सब ट्रिक है जो आपको औरों से ऊपर भगाता है, औरों से तेज भगाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? 54 देख रहे हैं। 54 सबसे बड़ी संख्या, ये किसी से नहीं कट रहा है, ये सबसे नहीं ना कट रहा है। तो अब हम उससे छोटा देखेंगे। तो उससे छोटा क्या है? 42। अब 42 को देखते हैं जी, 42 7 से कटता है? कटता है। 21 कटता है? ठीक है, कटता है। तो यानी इस दोनों के लिए तो 42 अकेले काफ़ी है। अब देखेंगे इस दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है। तो इसमें दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है? ये 7 छक 42 और 9 छक 54, यानी 6 सबसे ज़्यादा है। 6 से ज़्यादा इस दोनों में कुछ कॉमन हमको नहीं लग रहा है, नहीं है। 6 से ज़्यादा कोई कॉमन इसमें नहीं आएगा। तो हम इसको काट देते हैं ना, इसको 6 से काटेंगे तो कितना बार में? 7, यानी 7 छक 42। अब 7 गुना 54 कर देते हैं, यही इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना? 7 गुना 54। तो आपका 7 चौका 28 और 5 सते 35 और 2 37, 378 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तीसरा को देखो, तीसरा का ये 168 किस प्रकार से है। तीसरा ट्रिक देखो, इसमें सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है? 24, ठीक। तो 24 को कौन कौन विभाजित कर रहा है? 6 से ये कट जाएगा,
12 से भी कट जाएगा। और बीच में आ गया है 7। तो कभी भी लॉसम में अगर बीच में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक से कटे या फिर अपने आप से कटे। तो 7 यानी जो दूसरा किसी से भी उसमें भाग नहीं लगे, या तो एक से न तो खुद से। तो यहाँ पे क्या हो गया 7 और 24। अब इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा 24 गुना 7 कर देना है बराबर 168। इसका एलसीएम आया। क्या समझे? यदि कोई ऐसा एलसीएम दिया रहे जिसमें एक अभाज्य संख्या रहे तो सबसे बड़ी संख्या से देखेंगे जो कौन कौन कट रहा है। अगर जो कट रहा है वो कट गया, जो बच गया उसको डायरेक्ट अभाज्य संख्या से गुना कर देंगे, वही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। सपोज करो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 लिख दिए, 6 लिख दिया, 18 लिख दिया, 13 लिख दिया, 18 और 13 लिख दिया। अब इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो देख रहे हैं 18 सबसे बड़ी संख्या 18 से 3 से विभाजित है, हाँ जी है, 6 से है। अब 13 के लिए 13 तो किसी से कटता नहीं है, तो डायरेक्ट 18 गुना 13 कर देंगे, डायरेक्ट 13 8 104 के 4 हाथ में 10, 13 कहीं 13 10 23, इतना ही आंसर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं तीसरा ट्रिक भी आप समझ गए होंगे। चौथा में देखिए इसका क्या ट्रिक है। इसमें देखो कि ये 10 20 6 और 18, इसको थोड़ा गौर से देखेंगे, ये किसी भी संख्या पर लागू हो जाएगा। इसको तोड़ तोड़ के लसन निकालते हैं। किस प्रकार निकालते हैं देखो, अभी यहाँ पे 20 है और 10 है, 6 है, 18 है। तो सबसे बड़ी संख्या है क्या 20। 20 तो किसी से, इसमें 6 से भी नहीं कटेगा, सिर्फ 10 से कटेगा। तो 10 से कटेगा तो इसको ख़त्म कर देते हैं, 10 से ये कट गया। अब ये ना 6 से कटेगा ना 18 से कटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 20 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 20 और 6 का जो आएगा उसको 18 से, तो 2 को निकालने के लिए हम बताएं जो अगर यदि 2 में अगर कोई ये कट रहा है तो उसको किस प्रकार से काट के और उसका एलसीएम निकालते हैं। जैसे 15 20 का एलसीएम था, तो इसमें से देखे थे जो सबसे बड़ी संख्या कौन है जिससे इसको भाग दिया जा सकता है, तो हम देखे थे 5। तो 5 से एगो में भाग दिया और दूसरे से गुना कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार 20 और 6 में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है जिससे हम इसको मतलब विभाजित कर सकते हैं, तो 2 है। इधर 20 है, इधर 6, तो 2 से, तो 2 तिहाई 6, तो 20 तिहाई 60, और 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 तिहाई 60, और 60 और 18 में एलसीएम देखेंगे किसका, अब हो जाएगा 60 और 18। अब इसमें देखेंगे जो मैक्सिमम कौन सी संख्या है जिसे हम काट सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 18 है और ये 60 है, तो यहाँ पे 6 से हम काट सकते हैं। 6 6 18 और 6 दाई का 60, तो 6 से ज़्यादा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम काट सके। तो 60 और 3 लास्ट में गुना कर दिया, 60 3 का 180। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। इसमें क्या है, ये ज़्यादा लास्ट वाला जो है ये किसी भी संख्या पर लागू होगा। इसमें क्या हो जा रहा है कि हर एक 2 का एलसीएम हम निकाल के अगला से एलसीएम निकालें, हर एक 2 का। चलो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं चौथा पर। यहाँ 9 12 20 और 15 ले लेते हैं। ठीक, अब इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो जैसे इस तरह से निकाले, एक एक करके आगे आगे करके निकालेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 20। तो 20 में हम देख रहे हैं कोई सा ऐसा किसी भी से भी नहीं कटा है, ना 9 से, ना 12 से, ना 15 से। तो अब क्या करेंगे, तो सबसे आसान लगेगा उसी दोनों का निकाल देंगे हम लोग। तो 20 और 12, 20 और 12, तो 20 12 का इसको मने मने काट देंगे, 20 और 12। तो मैक्सिमम कौन सा संख्या है जिसे काट सकते हैं 4, तो 4 से इसको काट दिया, 4 तिहाई 12। तो 20 और 12 का एलसीएम आ गया हमको 60। अब इधर 9 है, इधर 15 बच गया है, यही ना बचा है। अब 15 60, 15 से तो 60 कटता है, तो 15 60 का एलसीएम 60 ही आएगा। अब 60 और 9 में देखेंगे जो कौन सा मैक्सिमम नंबर है जिससे हम भाग दे सकते हैं। तो इसमें 3 है, 3 से हम लोग भाग दे सकते हैं। 3 तिहाई 9 और 20 तिहाई 60, तो यहाँ पे 3 तिहाई 9, तो 60 3 का कितना आ गया 180। यही आया इसका एलसीएम। बस इतना ही आसान है, बस 2 लाइन में। अगर सब अलग अलग है तो 2 लाइन में। तो हम 4 विधि समझे। पहला विधि क्या समझे, यदि सब बड़ी संख्या से सब कट रहा है तो सबसे बड़ी संख्या ही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। यदि एक बाकी सब कट रहा है, एक नहीं कट रहा है, तो उस दोनों में देखेंगे जो कौन कॉमन है, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम भाग दे सकते हैं, तो उससे एगो को भाग देंगे और उसको अगली संख्या से गुना कर देंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा।
तीसरा हम लोग समझे यदि अभाज्य संख्या रहेगा तो दिमाग ज़्यादा नहीं खपाना है, डायरेक्ट जो अभाज्य संख्या है और बाकी सबका जो एलसीएम है उससे डायरेक्ट गुना कर दें। और चौथा समझे ये सब पर लागू होता है, 2-2 करके निकालिए और सबको अलग अलग, जैसे 9, 12, 20, 15 कैसे 12, 20 का एलसीएम 60 निकाल दिया, फिर 9, 15, 60 हो गया। अब 9, 15, 60 का एलसीएम निकाले 60 और 60 और 9 का एलसीएम निकाले 180। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप सारा एलसीएम निकाल सकते हैं बिना भाग विधि, वो पुराने मेथड के अलावा भी इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग अगले स्लाइड पर समझते हैं कि एलसीएम आखिर है। अब हम लोग एलसीएम का बेसिक समझते हैं क्या होता है एलसीएम। यदि किसी से आप एलसीएम पूछिएगा कि एलसीएम क्या होता है तो उसका फुल फॉर्म बता देगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन ये एलसीएम होता क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए 2 है, 3 है और 4 है। तो अगर हम इसका टेबल लिखते हैं तो 2 का टेबल लिखेंगे हम लोग, फिर 3 का टेबल लिखेंगे, फिर हम क्या 4 का टेबल लिखेंगे। और उसमें देखेंगे जो 4 का टेबल लिख रहे हैं सब क्या है, 2 का ये मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है और ये 4 का ये सारा मल्टीपल है। तो इसमें कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, कॉमन मल्टीपल हमारा 2 में, कॉमन मल्टीपल वैसा मल्टीपल जो 2 में भी आए, 3 में भी आए और 4 में भी आए। तो 2, 3, 4 में कॉमन मल्टीपल हमारा कौन सा होगा, 12 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, फिर इसी तरह से 36 आ जाएगा। इस तरह से हमारा कॉमन मल्टीपल आ जाएगा कि ये सारे को क्या हैं, ये सारे मल्टीपल जो हैं वो कॉमन है। लेकिन एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर हम इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो क्या आएगा, सबसे छोटा मल्टीपल जो कि तीनों में कॉमन है वो क्या होगा, 12। तो इस तरह से जो है हमारा 2, 3 और 4 का एलसीएम आया कितना, 12। तो यही होता है एलसीएम। यानी एलसीएम का मतलब होता है ये जी तीनों का मल्टीपल लिखे तो सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा तीनों में कॉमन वही होगा हमारा एलसीएम। 3 संख्या नहीं, आप जितनी संख्या लीजिएगा उतनी संख्याओं में सबसे छोटा मल्टीपल जो कि तीनों में या चारों में, यानी जितना संख्या रहेगा उस सब में अगर कॉमन आता है वही हमारा होता है एलसीएम। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये शॉर्ट ट्रिक आपको संडे शॉर्ट ट्रिक एलसीएम से संबंधित अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के लगातार हम हर संडे को आपके लिए संडे शॉर्ट ट्रिक लाते रहेंगे। तो तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।